हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा सिंह लंदन। सो आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का वो रिलेटेड है स्पॉन्सर जॉब इन यूके। मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स एंड कुछ फैक्टर्स को हमें कंसीडर करना चाहिए यूके में स्पॉन्सर जॉब करने से पहले। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन एंड लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। हियर वी गो। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि पूजा तुम क्या जॉब करती हो, या तुम अभी ग्रेजुएट वीज़ा पर हो, या तुम्हें स्पॉन्सर जॉब मिल चुकी है कि नहीं। मुझे लगा कि मुझे इस पे एक वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए और आपसे डिस्कस करना चाहिए कि स्पॉन्सर जॉब आप लो या ना लो, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए। मैं बेसिकली एज ए टीचर यहाँ पे काम करती हूँ यूके में, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी टीचिंग में था। मैंने अभी तक स्पॉन्सर जॉब नहीं ली है। मैंने अपने स्कूल से अब उनसे बोला नहीं है कि मुझे स्पॉन्सर करने के लिए। मैं अभी ग्रेजुएट वीज़ा मतलब अपने पीएसडब्ल्यू वीज़ा पर ही हूँ। नेक्स्ट ईयर मेरी वीज़ा 2024 में फिनिश हो रही है, तो स्टिल आई हैव लाइक मोर देन अ ईयर टाइम कि मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे स्पॉन्सर जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पॉन्सर जॉब अगर इसे मिल रही है तो ये ले क्यों नहीं रही है। मैं आपसे वही डिस्कस करूँगी कुछ फैक्टर्स कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप किसी स्पॉन्सर जॉब के लिए जा रहे हो। सबसे पहली जो चीज़ है कि आप अपना जो ऑक्यूपेशन है, आपका जो प्रोफेशन है, पहले आप उसे चेक करो कि आप की जो प्रोफेशन है वो यहाँ पे हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा में कंसिडर होती है कि नहीं। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ज़रूर डाल दूंगी जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी ऐसे प्रोफेशन है जो हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेबल हैं, क्योंकि कुछ ऑक्यूपेशन जो हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिस्ट में ही नहीं है यूके में, तो आपको कभी भी स्पॉन्सर जॉब मिलेगा नहीं। आप जॉब कर सकते हो कोई और वीज़ा की कैटेगरी में, बट आपको हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा या टायर 2 वीज़ा कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो यहाँ की हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा की लिस्ट में नहीं है। सेकेंड चीज़ आती है शॉर्ट स्किल वर्क की लिस्ट, जिसमें यहाँ यूके में कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन है जिसकी हमेशा शॉर्टेज रहती है। अगर आप उस प्रोफेशन से हो तो आप शॉर्टेज स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में चले जाओगे और आपके वीज़ा स्पॉन्सर होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दो चीज़ आपको कंसिडर करनी है। एक तो हाई स्किल्ड है, अगर आपकी प्रोफेशन हाई स्किल्ड में है तो ही आप टायर 2 वीज़ा में जा सकते हो। सेकेंडली, अगर आप शॉर्टेज स्किल में हो तो आपके वीज़ा स्पॉन्सर होने के चांसेस हाईली हो जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो शॉर्टेज है उसकी, उस प्रोफेशन की यूके में। और अगर आपको उसमें एक्सपीरियंस है, आपकी उसमें एजुकेशन है, आपका उसमें अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपकी चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपनी आपको हायर कर सकती है हो और आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो रहा है, बट जो कंपनी है उस कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस नहीं है। स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है कि कंपनी को अपने डॉक्यूमेंट्स यूके गवर्नमेंट को सेंड करनी होती हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ता है एज अ कंपनी टू यूके गवर्नमेंट, कि वो इंटरनेशनल लोगों को अपनी कंपनी में हायर कर सके। वहाँ पे उनको काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ और कुछ एक फ़ी भी के पे करनी पड़ती है ताकि उनको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिले। ये एक थोड़ा हैसल का काम होता है कंपनी के लिए, इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, बहुत सारी कंपनियाँ करती हैं। अगर वो कोई बड़ी कंपनी है तो उनके पास ऑलरेडी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें किसी इंटरनेशनल लोग को अगर हायर करना है तो हमारे पास लाइसेंस होना ज़रूरी है, और ये शॉर्टेज स्किल में है तो हमें यूके में तो मिलेगी नहीं, तो हमें बाहर से लोगों को लाना पड़ेगा, तो वो लाइसेंस रखते हैं। बट छोटी जो कंपनियां होती हैं उनके पास यूजुअली ये लाइसेंस नहीं होता है, तो उनको अप्लाई करनी पड़ती है, अपने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोवाइड करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, और फिर गवर्नमेंट उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करता है। जब उन्हें लाइसेंस मिल जाती है तभी वो किसी इंटरनेशनल लोगों को वो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर या सीओएस या फिर उनको वर्क वीज़ा दे सकते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि क्या कंपनी के पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है कि नहीं है। अगर नहीं है और आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उन्हें आपका काम बहुत पसंद है, तो आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हो कि प्लीज़ आप स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करो। मैं अभी पीएसडब्ल्यू वीज़ा पर हूँ, मेरे पास अभी 2 साल का टाइम है, तो आप 2 साल में स्पॉन्सरशिप लाइसेंस अप्लाई करो ताकि आप मुझे वर्क वीज़ा दे सको। कंपनीज अगर चाहें तो वो ये करती हैं, बट थोड़ा हैसल है, पेपर वर्क है और मनी कॉस्ट भी इन्वॉल्व है इसमें, तो कंपनीज थोड़ी सोचती हैं कि उन्हें ये चाहिए कि नहीं चाहिए।
थर्ड फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस प्रोफेशन से हो। यूके में अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, जिसमें डेटा साइंटिस्ट, एआई, बेसिकली जो बीटेक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, एमएससी डेटा साइंटिस्ट बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है यूके में, क्योंकि वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। सो वैसे लोग जब यहाँ पे आके फर्दर स्टडी करते हैं तो उनको वर्क स्पॉन्सर मिलना थोड़ा आसान हो जाता है इन कंपेयर टू अदर प्रोफेशन। तो टेक्निकल स्किल्स के जो लोग हैं उनकी एक्सपीरियंस और उनकी एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और जो कंपनियां होती हैं जो टेक्निकल बंदों को हायर करती हैं, अगर वो बड़ी कंपनी है लाइक टीसीएस या कैपजेमिनी या विप्रो, बीटी जैसे, तो उनके पास तो ऑलरेडी लाइसेंस होता है, तो आप जस्ट इंटरव्यू दो और फिर वो आपको हायर कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई मीडियम स्केल कंपनी भी है और उनको टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है, तो उन्हें पता है कि उन्हें यूके में टेक्निकल लोग उतने हाई क्वालिटी के नहीं मिलेंगे, तो उन्हें इंडिया से या फिर बाहर से लेना पड़ेगा, तो वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ऑलरेडी रखते हैं। हो या फिर आप मैनेजमेंट में हो, सेल्स में हो, रिटेल में हो, कभी कभी अकाउंट्स एंड फिनेंस के सेक्टर में हो, तो ऐसा काम करने के लिए यूके में ऑलरेडी क्वालिफाइड लोग प्रेजेंट हैं। ऑलरेडी ये स्किल्स जो हैं ये कॉमन स्किल्स हैं जो यहाँ के लोग कर सकते हैं, राइट। तो कंपनीज जो हैं, अगर आप एक इंटरव्यू दे रहे हो और एक यहाँ का कोई ब्रिटिश इंसान आदमी भी उसी प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दे रहा है, सो व्हाई द कंपनी इज़ गोइंग टू हायर यू। आपके पास सच में कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई टैलेंट होनी चाहिए, तभी वो आपको हायर करेंगे। और हायर भी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद वो हैसल जो है लाइसेंस लेने का, फिर वो कॉस्ट जो है वो सब भी उनको बेयर करना पड़ता है। तो इसीलिए वो प्रेफर करेंगे कि वो यहाँ के लोगों को ही हायर कर ले और वो अपना काम करा ले, तो वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आप अपनी प्रोफेशन की भी जो लिस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने किस में काम किया है, आपका एक्सपीरियंस किस में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि कभी कभी हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन हमें वर्क वीज़ा नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि अगर आप सेल्स में हो फॉर एग्ज़ाम्पल और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बट सेल्स में क्या होता है कि आपको अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एंड इंग्लिश ही सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टूल है यहाँ पर। और कोई बंदा है जो यहीं का रेज्ड है और बॉर्न है, तो ऑब्वियसली वो जिस तरह से कंपनी की बिजनेस को डेवलप कर पाएगा, कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लोग या फिर हम इंडियंस उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। तो वो सेल्स की जो जॉब है वो ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों के पास या यहाँ के रेसिडेंट्स के पास ही ज़्यादा जाएगी इन कंपेयर टू हमारे। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है कि जॉब हमें मिल जाती है ग्रेजुएट वीज़ा में या पीएसडब्ल्यू में, लेकिन उसको हम फिर स्पॉन्सरशिप जॉब में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सारी फैक्टर्स तो हैं, लेकिन इससे भी बड़ा एक फैक्टर है कॉस्ट का फैक्टर। जब हम ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करते हैं यहाँ 2 साल रहने के लिए, हमने अराउंड £2000 एक्सपेंस ऑलरेडी किया है। तो इंडिया से यहाँ आने के लिए हम अराउंड 13 to 15,000 फीस देकर और भी प्लस बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करके आते हैं। और फिर जब हम अब पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते हैं तो अराउंड 1948, मतलब हम राउंड फिगर में अगर बात करें तो £2000 आपको देनी पड़ती है यहाँ पे 2 साल रहने के लिए। जब आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो कुछ कंपनीज़ जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो तो कॉस्ट जो है वो बेयर कर लेती हैं एम्प्लॉयज़ की, लेकिन अगर मीडियम या स्मॉल स्केल कंपनी है और अगर वो आपको वर्क वीज़ा देना चाहती है तो उसके एक्सपेंसेस वो बेयर नहीं करती हैं और वो पूरा एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ता है। अगर आपको 3 साल की वीज़ा मिल रही है तो आप पकड़ लो कि मैं अगर आईएनआर में बात करूँ तो आपको आपके 5 से 6 लाख रुपए कहीं नहीं गए हैं, आपको देना पड़ेगा अपनी वर्क वीज़ा लेने के लिए 3 साल की। और अगर आपको 5 साल मिलती है, जो यूजुअली 3 साल की ही वीज़ा हमें मिलती है अगर हम ग्रेजुएट वीज़ा से जाते हैं वर्क वीज़ा में, बट अगर किसी को 5 साल की मिलती है तो आप समझ जाओ कि 10 to 12 लाख रुपीज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं आपको आपकी 5 साल की वर्क वीज़ा लेने के लिए। फाइन। तो अगर आप 3 साल की वर्क वीज़ा ले रहे हो तो आपको पे करना होगा वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी, आईएचएस की फ़ी, फिर इमिग्रेशन स्किल की एक फ़ी होती है। ये सारी अगर मैंने कैलकुलेट की थी तो वो अराउंड 4,000 to 5,000 पाउंड्स आपकी वो एक्स्ट्रा एक्सपेंस है आपको 3 साल की वर्क वीज़ा लेने के लिए। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो जाता है। अब 3 साल तक तो ये गारंटी है कि आपको उसी कंपनी के साथ अटैच रहना है अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई और कंपनी वर्क वीज़ा अगर देने के लिए रेडी हो जाती है तो आप स्विच कर सकते हो।
उसमें भी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा वापस से। लेकिन अगर आप इसी कंपनी के साथ हो, तो 3 साल आप सेफ़ हो कि आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप सब कुछ ठीक है। बट जब रिसेशन का टाइम आया था, तो मैंने खुद देखा है कि काफ़ी हाई मैनेजमेंट के लोगों को भी निकाल दिया गया था रिसेशन के टाइम पे। और उस टाइम पे काफ़ी सारे इंटरनेशनल लोगों को भी टारगेट किया गया था, बस अपनी कंट्री जानी पड़ी थी। सो ये भी एक कहीं न कहीं फैक्टर है जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पर हो। अगर फॉर एनी अनफॉर्चूनेट सिचुएशन अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो पूरा कॉस्ट आपने डाला है वो तो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। और अगर कंपनी ही आपको निकाल देती है या फॉर एनी रीज़न कंपनी ही बंद हो जाती है फॉर एनी अनफॉर्चूनेट सिचुएशन, तो वो सारी पैसे जो आपने लगाए हैं वो सब कुछ वेस्ट हो जाता है। प्लस इतना शॉर्ट नोटिस में आपको कोई दूसरी कंपनी वर्क वीज़ा देगी या नहीं देगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचेगा कि आपको वापस अपने कंट्री जाना पड़ेगा। तो स्पॉन्सर जॉब लेने में काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने एक्चुअली कंसिडर किया है, और यही रीज़न है कि मैंने अभी तक स्पॉन्सर जॉब एक्सेप्ट नहीं की है अपने स्कूल से। और अगर मैं कॉस्ट की ही बात करूँ, तो आपने अभी रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि नेक्स्ट ईयर से, अभी तक उन्होंने डेडलाइन तो नहीं दिया बट ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर से जो स्पॉन्सर वर्क वीज़ा की जो कॉस्ट है वो 724 पाउंड्स है अभी फ़िलहाल के लिए, वो बढ़ाकर 1035 पाउंड्स की जा रही है। वैसा सोचा जा रहा है कि इसको बढ़ा दिया जाएगा। और मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि अगर ये इतना बढ़ जाता है तो कमिंग ईयर में यूके में स्पॉन्सर जॉब लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैसल, पेपर वर्क और कॉस्ट इन्वॉल्व हो जा रहा है, जो कि ना ही कंपनी और ना ही एम्प्लॉयज़ इतना बेयर करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर आप आईएलआर के लिए सोच रहे हो या लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो हर चीज़ की एक्सपेंसेस जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। और काफ़ी सारी मुझे ऐसा अज्यूम मैं कर पा रही हूँ कि आगे लॉन्ग टर्म में यूके में सेटल होना विल बी नॉट अ वेरी गुड डिसीजन फॉर मी इन माय ओपिनियन। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली हम जब इंडिया से यहाँ आए थे तो हम यही सोचे थे कि हम काम करेंगे, जॉब कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, और फिर अगर 5 साल बाद सब कुछ सही रहा तो हम आईएलआर के लिए या फिर यहाँ के रेसिडेंस के लिए अप्लाई करेंगे। बट अभी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ यूके में रहकर, काम को लेके और फिर इनकम बैंड को लेके, टैक्सेस को लेके, और इतनी सारी जो कॉस्ट जो ये बढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट फॉर इंटरनेशनल पीपल, काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है फॉर मी टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रोफेशन में, क्योंकि मैं टीचिंग के प्रोफेशन में हूँ, कुछ बहुत ज़्यादा ही ड्रास्टिक कोई चेंज वैसा कभी आएगा नहीं, क्योंकि टीचिंग जो है यहाँ पे शॉर्ट स्किल में आती है, इसीलिए मुझे स्पॉन्सर जॉब्स मिल जा रही हैं। मुझे स्कूल्स आर रेडी टू गिव मी स्पॉन्सर जॉब, बट उसमें भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो अभी का अगर मैं स्पॉन्सर जॉब ले लेती हूँ तो मुझे 3 साल इस कंपनी के साथ, इस स्कूल के साथ अटैच्ड होना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ कि मेरे को यहाँ नहीं काम करना है, या मुझे कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं वहाँ भी जा सकती हूँ, भले मुझे कंपनी स्पॉन्सर नहीं दे रही है या उनके पास लाइसेंस नहीं है, बट काम अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, मैं फ्री हूँ, मैं इंजॉय कर पा रही हूँ अपने काम को, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी ले पा रही हूँ। बट अगर आज मैं किसी स्कूल के साथ अटैच्ड हो जाऊँ, वो स्कूल में मुझे काम ना भी अच्छा लगे तो भी मुझे मन मार के अपने काम को करना पड़ेगा, मेरा पे कम रहेगा, एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड टेंशन लगी रहेगी कि वीज़ा रिन्यू कराना है, कहीं ये लोग मुझे निकाल ना दें, कहीं मुझे घर वापस ना जाना पड़े। तो ये सारी जो है फैक्टर्स जो मुझे लगता है कि हमें कंसिडर ज़रूर करना चाहिए जब भी हम स्पॉन्सर जॉब देख रहे हैं। और हमें कंपनी, हमारा काम हमें सब पसंद आना चाहिए, और उसी के बाद ये 5000, मैक्सिमम 5000, अगर मैं 3 साल के वीज़ा की बात करूँ तो जो 5000 का एक्सपेंस है, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए हमें वापस से इन्वेस्ट करना होगा अपने आने वाले 3 साल के लिए, जो कि मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ रहूँगी या नहीं रह पाऊँगी, या फिर मुझे कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या मैं इंडिया वापस जाना चाहूँगी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं कि आप भी कंसिडर करो।
अगर यस यही सारी कुछ फैक्टर्स हैं। अगर मैं इसको क्विकली समराइज़ करूँ तो मैं बोलूँगी कि सबसे पहले आप अपने प्रोफेशन को चेक करो कि वो हाई स्किल्ड वर्क वीज़ा में है कि नहीं, फिर वो शॉर्टेज स्किल में है कि नहीं। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, अगर नहीं है तो आप नेगोशिएट करो कि आप वो लाइसेंस वो ले ले। फोर्थ, अगर आप इतना कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हो कि नहीं, और अगर आप कर रहे हो तो आपका आने वाला फ्यूचर प्लान क्या है। आप क्या इसी काम के साथ स्टिक रहोगे या फिर आप स्विच करने का सोचोगे, या फिर अगर कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होता है तो आप कैसे अपने आप को रेडी करोगे इस सिचुएशन से निकलने के लिए। क्या आप तुरंत इतनी जल्दी जॉब ढूंढ लोगे या फिर आपको वापस अपनी कंट्री जानी पड़ेगी। ये सारी छोटी छोटी फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करना चाहिए अगर आप ग्रेजुएट वीज़ा या PSW वीज़ा से किसी स्पॉन्सर्ड जॉब के लिए जा रहे हो। ठीक है, यही मेरा पर्पस था आज का वीडियो बनाने का। आई होप कि मैंने आपको वीडियो में कहीं भी डिमोटिवेट नहीं किया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। मैंने ऐसे बहुत सारे HR से मिली हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव से मैं मिली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, एंड आई रियली गेट मोटिवेटेड आफ्टर मीटिंग देम। बट एट द सेम टाइम एक्सेप्शंस हैं, बट मजॉरिटी पॉपुलेशन जो फेस कर रही है और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे 2 साल रहने के बाद, मैंने वही आपसे शेयर किया है। मेरा ये टोटल ओपिनियन के बेस पे ये वीडियो है, मेरा एक्सपीरियंस के बेस पे ये वीडियो है। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, या फिर मैं किसी को भी डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी। बट आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप ज़रूर ये फैक्टर्स को कंसिडर करें, क्योंकि जब हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है हम ये सारे फैक्टर्स भूल जाते हैं और फिर लॉन्ग रन में हमें दिक्कत होती है कोई डिसीजन लेने में। उससे अच्छा है कि आप अभी पहले अपने माइंड को फोकस कर ले और आप ये सब डिसाइड कर ले फैक्टर्स कि आपको ये चाहिए कि नहीं चाहिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल पूजा सिंह लंदन, एंड बाय बाय।